प्राचीन काल में उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य ने एक बार एक तपस्वी को वचन दिया कि वे एक श्मशान में जाकर एक बेताल भूत को पकड़ कर लाएंगे। राजा विक्रमादित्य वीर और सत्यवादी थे, इसलिए वे रात के अंधेरे में श्मशान घाट पहुंचे और पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को नीचे उतारा। जैसे ही उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर रखा, बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, यदि तुम श्मशान की इस डरावनी रात में मुझे ले जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन याद रखना, यदि तुमने कहानी सुनने के बाद उत्तर दिया और उत्तर सही निकला तो मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठूंगा। यदि तुम चुप रहे और उत्तर जानते हुए भी नहीं बोले तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब सुनो मेरी कहानी। कांची नगर का राजा वीरदेव बहुत प्रतापी था। उसकी एक अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान पुत्री थी जिसका नाम इंदुमती था। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की कि जो युवक अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से उसे प्रभावित करेगा वही उसका विवाह होगा। 3 योग्य राजकुमार विवाह के लिए आगे आए। पहले राजकुमार ने कहा, मैं इतना शक्तिशाली योद्धा हूं कि अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों को मार सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं असाधारण बुद्धिमान हूं, किसी भी गूढ़ रहस्य को हल कर सकता हूं। तीसरे राजकुमार ने कहा, मैं एक महान वास्तुकार हूं, ऐसी अद्भुत इमारतें बना सकता हूं जिनका कोई मुकाबला नहीं। राजकुमारी के पिता उलझन में थे कि इनमें से कौन सबसे उपयुक्त वर है। उन्होंने राजकुमारी से निर्णय लेने को कहा। राजकुमारी इंदुमती ने गहराई से सोचा और अपने दिल की बात सुनी कि क्या वह शक्ति, बुद्धिमत्ता या निर्माण कला में से किसी एक को चुने। विक्रम अब दृढ़ निश्चयी होकर जंगल की घनी झाड़ी में से निकलने का प्रयास करता है। उसके कदमों में दृढ़ता स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक ऊंचे शाख पर बेताल की धुंधली छवि है। उसके चेहरे पर एक मजेदार हंसी है, जैसे वह विक्रम के प्रयासों को देख रहा हो। इतना कहकर बेताल रुक गया और विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, अब तुम ही बताओ, इन तीनों में से सबसे योग्य वर कौन है? राजा विक्रमादित्य चुप रहे तो उनका सिर फटने का भय था, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, निस्संदेह वह युवक सबसे योग्य है जो वीर है। एक राजा को सबसे पहले शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना बल के बुद्धि और कला किसी काम की नहीं। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दे दिया, पर नियम के अनुसार मैं अब फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठूंगा। इतना कहकर बेताल उड़ गया और विक्रमादित्य को दोबारा उसे पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा।